इंडिया, बेबाक, बेखौफ, बेधड़क। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं द्विवेदी भुजंग भूषण बेबाक, बेखौफ और बेधड़क इस अंदाज में आपको बताने जा रहा हूं कि कल तो पूरा बिहार बंद था। कई संगठनों ने बिहार को बंद करने में, सफल बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कई दलों ने भी ताकत झोंकी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दायर की गई थी चुनाव आयोग के गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची को लेकर के, उसको स्थगित करने के लिए, उस पर आज सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में सबसे पहले स्पष्ट कर दिया कि जो गृह मंत्रालय है, नागरिकता तय करना उसका काम है। चूंकि आप देख लें कि बिहार में लगभग 4,53,00,000 जो फॉर्म है फिलअप किए जा चुके हैं और 57-58% जो है वो पुनरीक्षण जो है वो हो भी चुका है। ऐसी स्थिति में कि दो ही मुद्दे हैं कि 18 साल से कम का नागरिक ना हो और 18 साल का ऊपर का व्यक्ति हो जो भारत का नागरिक हो, जिसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो, वही इसका आधार हो सकता है वोट देने का। अब इलेक्शन कमीशन ने आधार को आधार माना ही नहीं, आधार कार्ड को। जबकि एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं कि आधार कार्ड डिजिटल होता है, वो आई की रेटिना और थंब इम्प्रेशन, फिंगर के इम्प्रेशन से बनता है। तो उसमें फर्जीवाड़ा कैसे होता है, एक व्यक्ति के 2-2, 3-3 आधार कार्ड कैसे बनते हैं, यह भी पूरी तरह से गृह मंत्रालय को जांच करनी चाहिए। 2003 के पहले आधार कार्ड को सिंबल तो नहीं था कोई, और उस समय भी बिना आधार कार्ड के ही चुनाव आयोग ने गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण किया था। तो इसको लेकर के जो कपिल सिब्बल हैं या अभिषेक जी हैं, उन लोगों ने पूरी याचिका लगाई और कोर्ट में कहा कि उसको क्लियर कर दिया जाए कि उस समय जैसे हुआ था इस समय भी हो। लेकिन इस पर जो इलेक्शन कमीशन है वो तैयार नहीं हुआ, बोला कि आधार कार्ड को मैं आधार नहीं मानूंगा। कपिल सिब्बल जो आरजेडी के मनोज झा की तरफ से खड़े हैं, उन्होंने भी कहा। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसके आधार पर सारे संविधान की चीज़ें चलती हैं और संविधान में जो भी संस्थाएं हैं जो केंद्र संपोषित हों या स्वतंत्र हों वो कार्य करती हैं। अब एक मुद्दा ये भी आ गया, कपिल सिब्बल ने कहा कि बिहार के लोगों के पास 2.5% लोगों के पास पासपोर्ट है, 14.5 या 14.71% लोगों के पास मैट्रिक पास हैं। भाई साहब, पूरे बिहार में जो IAS IPS का नैरेटिव बना हुआ है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो बिहार से जाते हैं, देश विदेश जो लड़के बिहार के जाते हैं, क्या बाकी 85% बिहार में लोग मैट्रिक पास नहीं हैं? यह भी एक गहन जांच का विषय है जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। अगर जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो बिहार में जो चीज़ भी हो रही है वो बिहार से शुरू किया जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा मिसाल इस देश के सामने खड़ा होगा। अगर कोई व्यक्ति आधार कार्ड की भी जांच करवा ली जाए, अगर आधार कार्ड में कोई व्यक्ति गलत पाया जाता है तो गृह मंत्रालय उसे सीधा जेल भेजे। क्योंकि अगर सभी डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए आधार कार्ड जरूरी है और आधार कार्ड मतदाता सूची के लिए जरूरी नहीं है, जो कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है, तो उस आधार कार्ड को दुरुस्त करने की भी प्रक्रिया की जानी चाहिए। उससे पूरा का पूरा जो मामला है एकदम क्रिस्टल क्लियर, ब्लैक एंड व्हाइट में सामने आ जाएगा। लेकिन इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि ऐसे ही पुनरीक्षण थोड़ा बहुत जो हुआ था मतदाता सूची में, महाराष्ट्र में इलेक्शन के पहले हुआ था, तो उस समय 50 लाख लोग निकले, 40 लाख लोग और जुड़ गए। तो ये जो होता है ड्रॉप और इन, ये जो चीज़ें होती हैं लगातार होती हैं और इसको लगातार करना भी चाहिए। क्योंकि आप देख लीजिए, अभी इतना हाय तौबा मचा हुआ है। 1993 में लगभग 1 साल के अंदर पूरे देश का वोटर ID TN सेशन ने बनाया था और TN सेशन ने लोगों को रूबरू करवाया था कि चुनाव आयोग क्या है। उसके पहले जिसको हाथ में भी पर्ची काट के दे दो, वो लोग वोट देकर चले आते थे। एक व्यक्ति 10-10 वोट मारता। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट UG में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। तो ये जो चीजें हैं जो सुधर रही हैं, ये तमाम चीजों को सुधारने का जो कोशिश किया जा रहा है, तो वो चीजें जो हैं वो पूरी तरह से देश को आने वाले समय में एक
सूचितापूर्ण मतदान सूची जो बनेगी उसमें मतदाता सूची के लिए तैयार की जा रही है और यह सब संवैधानिक है, क्योंकि जस्टिस बागची ने भी कहा कि जो आयोग कर रहा है यह आयोग के अधिकार के अंतर्गत है। सुप्रीम कोर्ट की नज़र में यह प्रक्रिया सही है। लोगों ने कहा था कि यह प्रक्रिया गलत है, इनको रोक लगा दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन में किया कि यह प्रक्रिया सही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों नहीं आधार, राशन कार्ड या वोटर आईडी इनको शामिल किया जाए, इसमें आपको क्या दिक्कत है। लेकिन एक जो चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 326 के तहत चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वह देश में नागरिकों की नागरिकता को और अपनी मतदाता सूची को दुरुस्त कर सके। अब वो कब और कहां कैसे करेगी वो तय करना उसके अधिकार के अंदर है। जो आयोग की तरफ से राकेश द्विवेदी एडवोकेट थे, उन्होंने भी कहा कि अभी जो आशंकाएं उठाई जा रही हैं ये आशंकाएं, ये प्रक्रिया पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद देखी जाएगी कि जहां गलतियां हुई हैं उसे सुधारा जाएगा। लेकिन कपिल सिब्बल ने फिर कहा कि आधार, राशन कार्ड, इन तमाम चीज़ों को उसमें शामिल किया जाए, मनरेगा को, जन प्रमाण पत्र को, इन तमाम चीज़ों को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है। भाई साहब, अगर ऐसी बात है, क्योंकि इस तमाम चीज़ों को अगर शामिल कर लिया जाएगा तो फिर वोटर लिस्ट वही का वही रह जाएगा। जो फर्जी चीज़ें बनी हुई हैं, जो गलत चीज़ें बनी हुई हैं, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट यह तय नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह चुनाव आयोग काम अपना कैसे कर रहा है, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं अपने कई एपिसोड में कि चुनाव आयोग संविधान की धाराओं के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत ये तय कर सकता है कि वो इसका चुनाव जो गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण है उसको कब, कैसे और कहां करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना ही कहा कि तमाम जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी जल्दबाजी हो रही, थोड़ा समय रहते आपको करना चाहिए था। इसमें 10 याचिकाएं लागू की गई हैं और ये 10 याचिकाओं में उन्होंने सबों की लगभग सुनवाई की है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जय माल्या जस्टिस जो हैं, उन्होंने इस केस की सुनवाई अपने खंडपीठ में कर रखी है, जिसमें करीब करीब 9 पार्टियां हैं महागठबंधन की तरफ से। कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, सीपीएम, एनसीपी, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, यूटीबी और झारखंड की जेएमएम। इन लोगों का कहना है कि वोटर का सत्यापन पर जो सवाल इन लोगों ने उठाया है, वो सवाल में 2 सामाजिक कार्यकर्ता भी कूद पड़े हैं, अरशद अजमल और रूपेश कुमार। इन्होंने भी चुनौती दी है। इनका कहना है कि जो गरीब गुजरे महिलाएं हैं, जो जंगली हैं, जो आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, जो लोग अकेलियत के लोग हैं, वो लोग इसमें छूट जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाएंगे। और इसी में इसके चुनाव आयोग के समर्थन में वकील अश्वनी उपाध्याय ने याचिका डाली है। उन्होंने कहा केवल फर्जी मतदाताओं के कारण देश में लगभग 200 जिले और 1500 तहसीलों में जनसंख्या का ढांचा ही बदल गया है, पूरी तरह से ढांचा बदल गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, रोहिंग्या और म्यांमार जैसे घुसपैठियों ने वोटर लिस्ट में अपना नाम डाल करके 2003 में जो 5 करोड़ बिहार में जो मतदाता थे, आज के डेट में 8 करोड़ हो गए हैं लगभग। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के लोग चिंतित भी हैं कि ये चीज़ें अचानक इतनी बड़े पैमाने पे कैसे बढ़ी हैं। और मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं वो भी चिंतित हैं, लेकिन वो प्रक्रिया की सुधार करना चाहते हैं और उनका है कि दोनों पक्षों की बात सुनते हैं, बहुत हार्ड एंड फास्ट डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन इसकी सुधार की तरफ उनका भी मोटिव है और वो उधर ही बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगली सुनवाई की तिथि उन्होंने 28 जुलाई रखी है, मगर उसके पहले उन्होंने कहा कि दलील की सारी प्रक्रियाएं दोनों पक्ष की पूरी कर ली जाए, क्योंकि 28 को वो पूरी तरह से अंतिम निर्णय देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि जो भी होगा 28 को अंतिम में क्लियर कट हो जाएगा। और इसमें तब तक चुनाव आयोग अपनी भी प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ले, क्योंकि 26 जुलाई उसका लास्ट डेट है, वो पूरी कर ले। 28 को पता चलेगा कि चुनाव आयोग अपनी क्या दलीलें देती हैं और तमाम विपक्षी दल अपनी क्या दलील देते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही 2029 तक देश में घुसपैठियों को निकाल पाना संभव होगा और इसी फैसले के बाद देश की दिशा और दशा निर्धारित होगी। अब हम सबों की निगाहें 28 को आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। नमस्कार।